दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नालियों सड़कों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और दिल्ली में उत्तम नगर के ओम विहार फेज 5 में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही आने वाले चुनाव के लिए सांसदों को जिताने की यहां की जनता से अपील की। मुख्यमंत्री केजरीवाल सेवा बिल को लेकर बीजेपी सरकार पे हमला करते नजर आए और वहीं दूसरी तरफ विधायक महेंद्र यादव ने इलाके की महिलाओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और उन्हें तोहफे भी दिए। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को लेकर अहम जानकारी दी गई है और पुलिस का कहना है कि राजधानी में ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदियों से 7 से 8 सितंबर की रात से लगाई जाएंगी पाबंदियां। और ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि G20 समिट को लेकर स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस एक वर्चुअल हेल्प डेस्क भी बनाएगी। साथ ही दूसरा बड़ा प्रतिबंध वाणिज्य वाहनों पर होगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारी वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। और दिल्ली के सदर बाजार के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में 2 व्यक्ति पुलिस की वर्दी में इंडियन ऑयल के कर्मचारी की जेब में हाथ डालकर चेकिंग करने लगे और ये चेकिंग उन्होंने बिना किसी परमिशन के की, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी डरे हुए नजर आए। और उनका कहना है कि रात के समय ये अचानक 2 पुलिस वाले पेट्रोल पंप पे आते हैं और पेट्रोल पंप में बैठे कर्मचारियों की अचानक चेकिंग करने लगते हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उनके पास हमेशा 20,000 तक की नकदी भी रहती है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय उनके पास कोई पैसा नहीं था। ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई। और साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर थाना इलाके के दुर्गा पार्क के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में जूस पीने से 40 से 50 बच्चे बीमार हो गए और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह स्कूल दिल्ली सरकार का सर्वोदय विद्यालय बताया जा रहा है। फिलहाल स्कूल पर सागरपुर थाने की पुलिस टीम पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। तो सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की तबीयत यहां बिगड़ गई थी, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभिभावकों में भी काफी गुस्सा इसको लेकर दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मिड डे मील में जो जूस मिला था उसे पीने से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें उल्टियां आने लगी, पेट में दर्द होने लगा। कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो मिड डे मील का खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें कई जगह से आई हैं, जहां मिड डे मील का खाना खाना ही बच्चों को भारी पड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट के से खबर, यहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ाई गई है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को यह बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सत्येंद्र जैन को यह राहत मिली है और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत जो है वो बढ़ाई गई है। चिकित्सा आधार पर जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और चिकित्सा आधार पर यह जमानत 1 सितंबर तक बढ़ाई गई।
दिल्ली और आसपास के एरिया में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं और जैसे जैसे 8 से 10 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियों में और तेजी देखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान 20 से ज्यादा G20 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा 9 विशेष आमंत्रित देशों के व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान 1000 या इससे ज्यादा लग्जरी वाहनों की जरूरत होगी। 8 से 10 तारीख तक चलने वाले G20 समिट को लेकर भारत अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि G20 का वो लोगो यहाँ पे लगाया गया है और वेलकम लिखा गया है और भारत का नक्शा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप तस्वीरों में नीचे नज़र डालेंगे तो यहाँ से भारत जो लिखता है, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उसका थीम यहाँ पे दिया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और G20 के इस लोगो को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम तैयारियों की बात करें तो ये वो भारत मंडपम है जहां पे G20 समिट को कराया जाएगा। कार्यक्रम के मुताबिक इस पूरे कार्यक्रम में करीब 20 से ज़्यादा G20 सदस्य के देशों के नेताओं के अलावा 9 विशेष आमंत्रित देशों के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए लग्जरी गाड़ियाँ भी मंगाई जा रही हैं। करीब एक एक गाड़ी, जो गाड़ियाँ मंगाई जा रही हैं उनके अलग अलग मॉडल्स की बात करें, उनके एक दिन का किराया करीब 65,000 के आसपास भी है। तो तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग्स भी लगाई गई है, दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से और G20 के पोस्टर से पूरा दिल्ली सजा हुआ है और कहीं ना कहीं स्वागत के लिए उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो विदेश से यहाँ पे पहुँचेंगे और भारत के लिए वो गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। और ये वो भारत मंडपम है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और आप तस्वीरें देखिए कि यही वो इलाका है जहाँ पे परिंदा भी पर ना मार सकेगा जब G20 समिट यहाँ पे किया जाएगा। पूरी तरीके से, चाहे सरकारी कॉलेजों की बात करें, प्राइवेट कॉलेजों की बात करें, प्राइवेट संस्थानों की बात करें, सबको इन 3 दिनों में खास तौर पे इन इलाकों में जो संस्थान आते हैं उनको बंद किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी होगी। अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अभी से ही कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जहां बलिया के दोक्ती थाना क्षेत्र के गंगा नदी में लाल बालू की तस्करी का लाइव वीडियो सामने आया है। बिहार के कोइलवर से सोन नदी में अवैध तरीके से खनन कर यूपी के बलिया में लाल बालू तस्करी का काला खेल जारी है और इस लाल बालू से भरी बड़ी नाव की खेप उतर रही है। बलिया के दोकटी घाट पे बिना नंबर प्लेट वाली ट्रैक्टर का तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं मीडिया द्वारा स्थानीय थाने को मौके पर से सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। बलिया पुलिस डीएम ने टीम गठित कर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, यानी जिलाधिकारी ने यहां पे जांच की बात की। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका बयान उनकी सुर्खियों की वजह नहीं बल्कि उनकी कार उनकी सुर्खियों की वजह है। दरअसल योगी सरकार में पशुधन मंत्री ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल आ चुकी थी और ऐन वक्त पे स्टेशन पहुंचे मंत्री को ट्रेन छूटने का डर था और ट्रेन छूटने के डर से उन्होंने अपनी कार सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी। माननीय अखिलेश यादव की तरह काफिला लेकर नहीं चलता। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएसओ था। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर चला गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आ गया और ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। बस एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन पर चढ़कर आए हैं। हम माननीय अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने जो ट्वीट किया है
हम लोग सामान्य स्तर पर चलते हैं। हम और यूपी में मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी अब बूथ लेवल को टॉप लेवल से जोड़ने की तैयारी में है, यानी शीर्ष नेतृत्व अब सीधे बूथों से कनेक्ट होगा। जाहिर है बीजेपी अगर ऐसा करने में कामयाब रही तो यकीन मानिए चुनाव का पूरा नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से बूथ की दूरी अगर खत्म होगी तो न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश जागेगा, बल्कि शीर्ष नेतृत्व को पार्टी से जुड़ी हर छोटी से छोटी गतिविधि की जानकारी भी मिलेगी। सवाल उठता है कि बीजेपी के ताजा रणनीति विपक्ष का चक्रव्यूह भेदने के लिए काफी है। रिपोर्ट देखिए। मिशन 80 के लक्ष्य के लिए बीजेपी का सीक्रेट प्लान। बूथों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं। जी हां, बीजेपी का यही वो मेगा प्लान और सीक्रेट प्लान है जो 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख जैसे सफल प्रयोग करने के बाद अब बीजेपी बूथों से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने जा रही है। बीजेपी की रणनीति साफ है कि अब शीर्ष नेतृत्व बूथों से सीधे जुड़ेगा और चुनाव की हर छोटी बड़ी जानकारी लेने के साथ ही फीडबैक भी लेगा। इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम के यूपी के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। हर दिन 2 बूथ अध्यक्षों से बात करनी होगी। यूपी में इस वक्त 1,72,000 से ज्यादा बूथ हैं। इसके लिए सभी बूथ अध्यक्षों के नंबर केंद्रीय टीम को भेजे जाएंगे। केंद्रीय टीम हर दिन 2 बूथ अध्यक्षों के नंबर पदाधिकारियों को भेजेगी। बातचीत के बाद संबंधित पदाधिकारियों को दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देना होगा। संवाद अभियान के तहत विशेष तौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पदाधिकारी अपने से किसी भी बूथ अध्यक्ष को कॉल नहीं कर सकता। केवल उन्हीं नंबर पर करना होगा कॉल जो नंबर दिल्ली से भेजे जाएंगे। उन्हें नंबरों पर कॉल करनी होगी। बीजेपी का मकसद 2024 के लिए बूथ पर खुद को ज्यादा मजबूत करना है। संगठन की सबसे निचली इकाई को केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ना है। साथ ही बूथ अध्यक्षों को मोटिवेट कर सही फीडबैक लेना है। भारतीय जनता पार्टी संपर्क और संवाद में भरोसा रखती है। भरोसा ही नहीं रखती, उस पर अमल भी करती है। कार्यकर्ता शीर्ष स्तर का हो या निचले स्तर का, आपस में निरंतर संवाद बने रहने से तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की दुविधाएं भी खत्म होती हैं और जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसका असर निचले स्तर तक जाता है। जिस तरह से कार्यकर्ता से संपर्क रखते हैं, उसी तरह से जनता से भी संपर्क और संवाद रखने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। यानी अगर आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं और किसी दिन अचानक सुबह सुबह आपके फोन में सीधे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का फोन आ जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बीजेपी की नई चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा संवाद कार्यक्रम भी है। साफ है, हर चुनाव में रणनीति के मामले में विपक्ष को कोसों पीछे छोड़ने वाली बीजेपी की ये ताजा रणनीति अगर काम कर गई तो बूथ लेवल पर ही बीजेपी बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगी, जो कम से कम विपक्षी गठबंधन की सेहत के लिए तो कतई अच्छी नहीं होने वाली। 2014 में अपना बूथ सबसे मजबूत से शुरू की गई बूथ की कार्रवाई को लेते हुए 2024 में भी इसको कहीं ना कहीं फुल प्रूफ करने की कार्रवाई करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई। अमित शाह ने 2014 में एक नारा दिया था कि अपना बूथ सबसे मजबूत। उसके बाद लगातार 2014 से जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी का चलता हुआ नजर आ रहा था। इसको कहां से जीत कर रथ रुके ना, इसको लेके अब नई कवायद शुरू करती जा रही है। अपने नेताओं का सीधे संपर्क में रहेंगे बूथ के अध्यक्ष। माना जा रहा है कि पदाधिकारियों को नंबर दिए जाएंगे और नंबरों पे सीधे संवाद करते नजर आएंगे अपने बूथ अध्यक्षों से। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नाराजगी और फीडबैक दोनों का काम करते नजर आएगी। अब देखना होगा 2014 से